दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन एरीज मून साइन वालों के लिए शनिदेव का रेवती नक्षत्र में गोचर करना, बुध के नक्षत्र में गोचर करना आपके जीवन पे क्या इंपैक्ट लेके आएगा, कैसे कार्मिक पैटर्न को गेट ओवर करने का समय आ गया है, कब अब आप लाइफ में चीजें लिंगर ऑन नहीं कर सकते। गिव एंड टेक तो होने वाला है, हसल भी होगी, लेकिन यहां से कुछ प्रारब्ध खत्म होगा और नया इनिशिएशन नई ऊर्जा के साथ आप जीवन को आगे बढ़ाते हुए नजर आओगे। यानी कि कुछ कट होना है और कुछ रिफ्रेश होना है। बात करूंगा 12th हाउस में शनिदेव बैठे हैं आपके रेवती नक्षत्र में, बुधदेव आपके 3rd हाउस एंड 6th हाउस के मालिक हैं। यानी कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है और इस एक्टिवनेस में आप देखेंगे कि आपके भीतर मन में आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर, अपने लाइफ में खुद को मी टाइम देने को लेकर, कहीं ना कहीं अपने आप को रेस्ट मोड भी ले जाने के लेकर कहीं ना कहीं एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये रेस्ट लेथार्जीनेस की तरफ नहीं, ये रेस्ट अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, रिकिंडल करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए होने वाला है। और अगर आप इसको लेथार्जीनेस की तरफ लेके जाएंगे तो यहां पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि यहां पर आप अपने आप को एक्टिव करने के लिए अपने आप को रेस्ट दीजिए थोड़ा सा। जितना हसल आप कर रहे हैं यहां पर बहुत ज्यादा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बनने की जरूरत नहीं है। चीजों को एक समय पे एक काम भी करेंगे तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी और लाइफ में आपको कहीं ना कहीं प्लीज करेंगे। ठीक है, यहां पर आपके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग या किसी तरह का कंपटीशन चल रहा था लाइफ में, चाहे वो हसल था, रिलेशनशिप को लेकर, वर्क प्लेस को लेकर, अपने फॉरेन लैंड में अपने आप को रोकने के लिए, या फिर किसी तरह के आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ एक्टिव न्यूज आती हुई नजर आएंगी। मरकरी अगर आपका एप्लीकेशन में है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वीजा पीआर का दिक्कत हो सकता है, घर वापसी हो सकती है आपकी। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपका लोन सैंक्शन होने वाला था और आपको उसकी बहुत नीड थी, वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो सकता है। आप फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, जिनका मरकरी पॉजिटिव होगा वो फॉरेन लैंड जाएंगे इस समय, वो अच्छी रिट्रीट कर पाएंगे, खुद को अच्छे से रिट्रीट कर पाएंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर बंधन बंधेंगे, यानी कि रिश्ता होता हुआ नजर आएगा, शादी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि 12th हाउस बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। 7 से 6 है, प्रारब्ध है आपका, तो कुछ लोगों के यहां पर शादी एक्टिव होने वाली है। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उन लोगों की लाइफ में कुछ यहां पर आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। पिछले 6 महीने से आपकी दोनों के बीच में क्या पैटर्न चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आने वाले समय में रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। आप किस पीक पे चले गए हैं, क्या आप डिवोर्स तक चले गए हैं या फिर आपकी लाइफ में फिर दोबारा से एक दूसरे के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्टिविटी हो गया है, तो डिपेंड आपके पर्सनल लेटर चार्ट पर करता है। प्लस 12th हाउस कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हॉस्पिटल, आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, लॉसेस, जेल, इन चीजों का है। राइट, तो इन चीजों से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि हो सकता है मेडिकल फील्ड में, क्योंकि 6th हाउस को एक्टिव कर रहा है, किल करेगा। अगर आपके गुरुदेव बृहस्पति अच्छे हैं और दशम दशा भी अच्छी चल रही है, इस समय आप कोई मेजर डिसीज से बाहर निकलते हुए नजर आओगे, क्योंकि 11th हाउस एक्यूरेट साइन जो मेजर डिसीज देता है, जो कहते हैं ना कि जिसका क्योर नहीं होता, उस डिसीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आएगा आपको। जहां पर आप किसी तरह के लिटिगेशन के प्रॉब्लम में फंस गए थे, कोर्ट केस में फंस गए थे, जहां से आपको लग रहा था कोई लैंड प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा था, जहां से आपको लग रहा था यहां से कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं होने वाला है, यहां पर दैवीय कृपा के अनुसार मैं देख पा रहा हूं, अगर समय अच्छा रहा और चीजें आप अच्छे से अलाइन कर पाए तो किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए नजर आओगे। तो ये कोई एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट आपकी लाइफ में लेके आ सकता है। आने वाले कुछ समय में आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएगी। स्पेशली मैं कहीं ना कहीं जुलाई एंड में और कहीं ना कहीं अगस्त में देख रहा हूं। ये समय आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, जहां पर आपको कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंड ऑन योर पर्सनल चार्ट कुछ ना कुछ इवेंट होता हुआ नजर आएगा। यहां पर जो फाइनेंशियल फ्लो, जहां पर जो क्रंच आ रहा था, जहां पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ गए थे, तो अब या फिर आप अपने फाइनेंसेस को देखिए, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंसेस के रिगार्डिंग। इनकम को राइज करना बहुत इजी है, इनकम को सेव करना बहुत मुश्किल है। यहां पे इनकम राइज हो सकती है अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप किस तरह के जुडिशियरी से जुड़े हुए हैं, लॉ, डॉक्टर, सर्जन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, या फिर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं इससे रिगार्डिंग, कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव इवेंट आ रहा है। लेकिन क्या आप पैसे को मैनेज कर पाएंगे, कैश फ्लो को हैंडल कर पाएंगे, सही जगह पैसा लगा पाएंगे, ये कंसर्न है। तो यहां पर आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 2nd हाउस पर,
तो आप देखेंगे यहां पर मरकरी की राशि, मरकरी के नक्षत्र में है, तो यहां पर आपका कम्युनिकेशन लेवल पे कुछ चीजें ट्रिगर कर सकती हैं। आपको लेफ्ट आई या राइट आई रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, डेंटल इश्यूज आपको ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। स्लीपिंग पैटर्न जहां पर बहुत डिस्टर्ब हो गया था, उसके रिगार्डिंग आप अपने आप को हील करने के लिए, अपनी स्लीपिंग पैटर्न को सही करने के लिए, हो सकता है आप कोई ऐसी कोई एक्टिविटी में जाए, जिम हिट कर सकते हैं आप, या फिर आप किस तरह की थेरेपी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीजों में एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, जिससे कि आप अपनी बॉडी को, मेंटल हेल्थ को बहुत एक्टिव कर सके, पॉजिटिव कर सके। 10th और 12th में जहां पर चीजें बहुत ज्यादा स्टक्ड हो गई थी, जहां पर चीजें बिजनेस रुक गया था, वो कहीं ना कहीं पेस पकड़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि रुका हुआ बिजनेस यहां पर स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है, रिकिंडल होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में आप चीजें भूलने लग गए थे, वो कहीं ना कहीं हेल्दी होती हुई नजर आएंगी, पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। जो लोग फॉरेन लैंड में हैं, जो स्टूडेंट्स फॉरेन लैंड में हैं, या फिर आप कहते हैं ना कि जॉब बेस कोई वीजा है आपका, जिस वजह से आप वहां पर रुके हुए हैं, वो एक्सपायर होने वाला है, उससे रिगार्डिंग कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर होने वाला है। अगर आपका बुध देव पॉजिटिव है तो आपको यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, हो सकता है आपका एक्सटेंड हो जाए चीजें, अदरवाइज आपको घर वापसी होनी पड़ सकती है। यहाँ पर गणपति बप्पा की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ, गणपति बप्पा की चालीसा, गणेश चालीसा, गणेश जी के कोई मंत्र जाप आपको जरूर करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। साधना है ये, रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे और अपने कर्म को पॉजिटिव रखेंगे। यहाँ पर एक रीबर्थ होने वाला है, जहां पर होप चली गई थी, यहाँ पर कुछ रीबर्थ आपकी लाइफ में वापस आता हुआ नजर आएगा, राइट। जब 5th लॉर्ड 2nd हाउस में होगा, जब से शनिदेव 17-18 मई को रेवती नक्षत्र में एक्टिव करेंगे, यानी कि कोई रिलेशनशिप को शादी में बदल सकते हैं, ये कार्मिक बंधन भी हो सकता है, कंपैटिबिलिटी मैच करा के करें, लेकिन ये रिश्ता कहीं ना कहीं एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने हसल अच्छे से कर लिया, अगर आप पेशेंस के साथ आगे चलते रहे और आने वाले शुरू के 3 साल तक आप 3-4 साल हैंडल कर गए, तो इस रिश्ते को आगे तक ले जाने में कोई नहीं रोक सकता। यानी कि इनिशियल कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, ये कंफर्म है कि शादी में बदल जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है, मैच्योर हो जाएगा, लेकिन ये रिश्ता कैसे चला पाओगे, आने वाले 3-4 साल डिसाइड करने वाला है, ठीक है। ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का बहुत अच्छा समय है, लाइफ में अपने आप को कोप अप करने का बहुत अच्छा समय है, खुद को हील करने का, खुद को अच्छे से ट्रीट करने का, खुद की रेस्पेक्ट करने का समय आ गया है। तो आप अपने आप को हील भी करोगे, प्रोटेक्ट भी करोगे, खुद को कहीं ना कहीं किसी ना किसी थ्रू, डिवाइन एनर्जी के थ्रू, कोई कंसल्टेंट के थ्रू, कोई एडवाइजर के थ्रू, कोई थेरेपिस्ट के थ्रू, कोई कंसल्टेंट के थ्रू आप खुद को प्रोटेक्ट करने की, खुद को नर्चर करने की, खुद को स्पिरिचुअलिटी में ले जाने की, खुद को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली अलाइन करने की कोशिश करेंगे, राइट। कुछ लोगों का यहां पर रिश्ता रिकिंडल होने वाला है, क्योंकि रेवती नक्षत्र में है, शुक्र यहां एक्सॉल्ट होते हैं। अगर यहां पर आप रिश्तों में देना शुरू कर देंगे, यानी कि रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, आप मॉनेटरी गेन से मेटेरियल लेवल पे चीजों को कंपीट नहीं करेंगे, लाइफ में इसको कंपेनियन समझेंगे, गठबंधन की रिस्पेक्ट करेंगे, तो लाइफ में चीजें दोबारा रिजुविनेट करती हुई नजर आ रही हैं, चीजें हील होती हुई नजर आ रही हैं। तो आपके लिए पॉजिटिव समय दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। बस कर्म, पुरुषार्थ, संयम, नियम, साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th हाउस डोनेशन का है, तो देना है बहुत जरूरी है आपके लिए। लग्नेश आपके मंगल देव बनते हैं, ब्लड का डोनेशन करना, किसी को ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सपोर्ट करना, किसी की एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकता है रेवती नक्षत्र में शनिदेव का गोचर, ठीक है। तो ऐसे आप चीजों को पॉजिटिव कर सकते हैं, लाइफ में फ्लरिश कर सकते हैं। बने रहेगा हमारे साथ, आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।